आज का मुद्दा हमारा मसौढ़ी के विकास पे है, जहां हमारा पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में आता है, जहां रामकृपाल यादव भी सांसद रह चुके हैं। 10 साल से रेखा देवी विधायक है, लेकिन मसौढ़ी का दुर्भाग्य है कि न हमारा सांसद मसौढ़ी के विकास के लिए कोई ठोस कदम उठाएं और न हमारे विधायिका जो रेखा देवी है, उनको सिर्फ राजनीतिक सा मतलब है। वो कहते हैं कि जो हैं मसौढ़ी के विधायक बन गए, उसके बाद हम प्रतिनिधि हैं, जो कहेंगे वो होगा। उनके पीछे 4-5 लोग भी लगे हुए हैं जो अपने आप को विधायक प्रतिनिधि कहते हैं। मसौढ़ी में विकास के लिए रेखा देवी से कुछ सवाल है। सवाल ये है कि ये जो रोड मसौढ़ी में आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसा रोड है जो बना है 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना, लेकिन अभी देखिएगा तो वो पूरा उखड़ चुका है। बहुत ईसा गांव में आज भी रोड है। नहीं, हम एग्जाम्पल के तौर पर हमारे बहुत प्राचीन मंदिर मसौढ़ी का मणिचक है, जो कुम्हटोली होते हुए रोड जाती है। उस रोड पे अभी जाके देखिएगा तो इतना गिट्टी है, मतलब कि वो उसमें सीमेंट मिलाया ही नहीं गया, सिर्फ बालू और कंक्रीट बिछा दिया गया, और जिस मात्रा में बालू और कंक्रीट चाहिए वो भी नहीं है। दूसरा चीज़, रेखा देवी का जो राजनीतिक है, जिनके इर्द गिर्द घूमते हैं, वो राजनीति का रोटी सेकते हैं। उनको लगता है कि मसौढ़ी में जितना भी वार्ड से लेके चेयरमैन से लेके फैक्स अध्यक्ष तक उनका आदमी बना। इसीलिए अपना पार्टी का जो आरजेडी पार्टी है, उसमें मतलब सुचारू रूप से चालू जो कार्यकर्ता एक्टिव है, उनके बीच में वो टांगर आती है। चाहे वो मसौढ़ी नगर परिषद के चुनाव हो, चाहे वो धनरुआ का मुखिया वाला चुनाव हो, या फैक्स अध्यक्ष वाला हो, पार्टी के लिए समर्पित उम्मीदवार जो समर्पित है, पार्टी के लिए जान देने के लिए रेडी है, उस पे टांग अड़ा के उनको हराने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्वक बहुत लोग जीते भी जो उनसे चिढ़े हुए हैं आज। तो मुद्दा यही है कि विकास से वो कम की हैं, राजनीतिक ज़्यादा की है। उनको लगता है कि लालू जी के हम पर्सनल आदमी हैं, वो टिकट देंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन मसौढ़ी का जनता हर बार नहीं ना, रामकृपाल को 10 साल रखा, रामकृपाल को भी घमंड था कि इस बार हम जीत जाएंगे, लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है। 10 साल का कार्यकाल में आदमी जान जाता है। चलिए, अभी तक का ये रहा। आप देख रहे हैं हमारे साथ आज जुड़े हैं मनीष जी। कुछ अपने बारे में बताइए। हम एक मसौढ़ी का निवासी हैं। हमको राजनीतिक से उतना मतलब नहीं है, लेकिन विकास जहाँ खराब देखते हैं वहाँ राजनीतिक करना पड़ता है। कुछ लोगों से विकास के लिए जुड़ना भी पड़ता है। आवाज उठाना अच्छी बात है। अपने हक के लिए ना हम जनता का आवाज उठा रहे हैं। चलिए, तो इस चीज़ से आपको जैसे कि रोड खराब बना है, जैसे रेखा देवी हैं, ठीक है, हमारा जो ओवर ब्रिज बन रहा है, तो उसमें एक ऑप्शनल के तौर पर एक रोड के निर्माण करवाया था। वो नियम रहता है भारत केंद्र सरकार का, जब ये ओवर ब्रिज है तो उसी में है कि अगर यात्री को आने जाने में तकलीफ हो तो उस कंडीशन में एक उसका वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए। तो हमारा पश्चिम मोड़ से कपूरी चौक से गंगाचक मलकाना होते हुए हमारे रेलवे गुमटी जो है वहाँ पे आना था। अब उसका क्रेडिट लेने के लिए वो आगे आ गई, तो उसका टेंडर पहले हो चुका है, जो हम अपने फेसबुक के माध्यम से दर्शकों को बता दिए थे कि आपका कोई योगदान नहीं है। आज की स्थिति है कि वहाँ टेम्पो पलट जा रहा है, ट्रक फंस जा रहा है, अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये तो रोजमर्रा का समस्या होता गया उस रोड में। हाँ, आज मसौढ़ी का स्थिति ये है कि आदमी का वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ये पानी पड़ता है, एक पूरा गड्ढा है, उसमें ट्रक फंस जा रहा है। जाम की स्थिति इतना है कि लोग 4-4 घंटा 5-5 घंटा जाम में है, फंस रहे हैं। मार्केट है जो, तो बहुत सारे गरीब आदमी को वहाँ
जीवन उपार्जन का साधन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके लिए कुछ तो वैकल्पिक रास्ता चाहिए। आपके अनुसार अभी मसौढ़ी में क्या क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले जो पुल जब तक नहीं बनता है, हमारे रेखा देवी से नहीं, सरकार से मांग है। तो उसके लिए रेखा देवी से आपको क्यों नहीं मांगे? आपको क्या लगता है रेखा देवी इस लायक नहीं है या ये मांग पूरा नहीं कर सकती? देखिए वो विपक्ष में है, ठीक है, वो मांग कर सकती है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मांग कर सकती है। जब हम दर्शकों के बीच आए हैं तो हम डायरेक्ट सरकार से मांग करना चाहेंगे, ठीक ना। इसमें रेखा देवी न भी दे सकता है वो, क्योंकि टेंडर होगा, ये होगा। तो अभी हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले तो जो एक वैकल्पिक रास्ता हो जो बड़ा गाड़ी के लिए है वो मसौरी के बाहर हो, और जो छोटा गाड़ी के लिए हो मसौरी के अंदर एक वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए। तो आज का समस्या का समाधान हम सरकार से मांगते हैं। हमारे मनीष जी जो जनता की तरफ से अपनी जनता का आवाज़ रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो मेरा भी भारत सरकार से बस यही निवेदन है कि अब हमारे इलाके पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। आप बड़े बड़े शहरों को डेवलप करने में लगे हैं, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर आपका ध्यान नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से मनीष जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। रेखा देवी आज क्या है, जिस तरह से राम कृपाल किए एक भोज मंत्री बन के, कि जहाँ न होता जहाँ देखो पूरी पुलाव सबसे पहले हमको बुलाओ, उसी तरह से इसका भी है, ठीक है। जहाँ नौता मिला वहाँ चले गए। अब वो जो रास्ता से जा रहे हैं उसको भी देखते जाइए कि रोड खराब है। आपका 10 साल कार्यकाल कम नहीं रहा, और हमारा आरजेडी पार्टी से भी नर्म निवेदन है कि आप एक कैंडिडेट को 2 बार दे चुके हैं, इस बार अपना प्रतिनिधि को चेंज करें और नया युवा जो भी है उसको आप टिकट दें जो अप्लीकेबल हो। रेखा देवी एक रबर स्टाम्प है, जो उसके पास आस पास है आदमी वही उसको चलाता है। आज वो साइन करवाने जाइएगा, वो कहेगी कि आज नहीं कल आइए, फलना भैया से पूछ के बताएंगे, चिल्ला भैया से पूछ के बताएंगे। तो हमारा वैसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो स्वयं कुछ करने का इच्छा रखते हो, डिसीजन लेने का ताकत रखते हो, वही हमको प्रतिनिधि चाहिए। तो आज का जो हमारे मनीष जी का समस्या है, जितना देरी बात की उनसे यही लगा कि इनको हमारा समस्या नहीं है, हमारे मसौरी का जनता का वही समस्या मसौरी है। की जनता का समस्या जो आपने मतलब हमारे समक्ष रखा उस बात को। बट चलिए, रेखा देवी जी से भी अपील है। अपील क्या है उनसे तो आपका खैर कुछ है नहीं अब, लेकिन भारत सरकार से हमें मसौरी के विकास के लिए बिहार सरकार से कीजिए, अभी बिहार सरकार से और आरजेडी से हम करते हैं वो आपका कोई युवा कैंडिडेट के लिए अपील करते हैं। थोड़ा इस बात पर